बात करते हैं कि मानहानि क्या होती है, यानी कि डिफेमेशन। अब मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में कोई ऐसी चीज़ बोल दी, या कहीं इंटरनेट के ज़रिए जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं उन पर मान लीजिए कि किसी ने किसी व्यक्ति के बारे में यूट्यूब पर डाल दिया कि ये जिससे कि उस व्यक्ति की जो है ख्याति गड़बड़ हो, क्रेडिट ख़राब हो रही है, आत्मसम्मान को ठेस पहुंच रही है, या फेसबुक पर डाल दिया, या किसी ऐसे न्यूज़पेपर में छपवा दिया कि जिससे कि उस व्यक्ति की जो क्रेडिट है वो समाज में गड़बड़ हो रही है, उसका जो मान सम्मान है वो गड़बड़ हो रहा है। या मान लीजिए कि किसी ने किसी व्यक्ति के बारे में कोई पोस्टर वगैरह छपवा दिए कि ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसा है, जिससे कि उस व्यक्ति की जो क्रेडिट है वो गड़बड़ हो रही है, समाज में उसकी जो प्रतिष्ठा है, उसकी इज्जत है वो नष्ट हो रही है, वो ख़राब हो रही है। तो इन्हीं सब चीज़ों पर आज हम बात करेंगे कि डिफेमेशन होता क्या है। तो यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है कि किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में कोई भी ऐसी आपत्तिजनक चीज़ कि सोशल मीडिया पर डालना, या उसको बोल कर बताना कि भाई ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसा है, इसने ये काम गलत किया, इसने ये काम गलत किया, या मान लीजिए किसी न्यूज़पेपर में छपवा दे और कहीं पोस्टर वगैरह छपवा के ये सारी चीज़ें करवा दे, तो ऐसे में जिस व्यक्ति के बारे में ये सारी चीज़ें की गई हैं उससे उसकी जो क्रेडिट है वो गड़बड़ होती है, समाज में उस व्यक्ति का जो मान सम्मान है वो ख़राब हो जाता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ कि मान लीजिए कि अक्सर आप लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फेसबुक पर या यूट्यूब पर, या कह लीजिए कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं आज के समय में, उन पे आप लोग अक्सर देखते होंगे कि भाई किसी ने किसी लड़की की एक फ़ोटो लगा दी और नीचे जो है एक मोबाइल नंबर लिख दिया कि आप इनसे संपर्क कीजिए, जैसे कि एक कॉल टाइप के कह सकते हैं हम लोग। तो मान लीजिए कि जिस किसी लड़की की फ़ोटो उस पर लगी है सोशल मीडिया पर, अगर एक्चुअली में वो कोई है ऐसी, तो वो भी मानहानि का मुकदमा चाहे तो कर सकती है। हाँ, एक चीज़ और बता दूं कि इसमें उस लड़की के पास आईटी एक्ट में एफआईआर लिखाने का ऑप्शन तो खुला ही है, लेकिन यदि वो चाहे तो अगर उसको ये पता चल जाता है कि ये जो फ़ोटो है उसकी किस व्यक्ति ने डाली है, कहाँ से आई है, तो वो चाहे तो उसके ऊपर मानहानि का भी मुकदमा अलग से कर सकती है। तो आज इन्हीं सब चीज़ों पर हम आपको विस्तृत बताएंगे कि मान लीजिए कि किसी के ऊपर कोई लांछन लगाया जा रहा है, जैसे कि अभी आपने अक्सर ये चीज़ देखी होगी कि जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं वो ये मुकदमा ज़्यादातर करते हैं। मान लीजिए कि कोई बड़ा एक्टर है, उसके ऊपर किसी ने कोई आरोप लगा दिया, कोई लांछन लगा दिया, जिससे कि उस एक्टर की जो इमेज है वो ख़राब हो रही है, जो क्रेडिट है वो समाज में गड़बड़ हो रही है। उसको ऐसा लग रहा है कि ये जो मैसेज हमारे खिलाफ ये जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, या किसी व्यक्ति ने कुछ बोल दिया है ऐसा कि जिससे कि उसकी इमेज ख़राब हो रही, क्रेडिट ख़राब हो रही है, तो इन पे मानहानि का मुकदमा आता है। अभी कुछ ही दिनों पहले आपने देखा होगा कि माननीय राहुल गांधी जी के ऊपर जो मानहानि का मुकदमा चला है, जिसकी वजह से उनकी जो संसद सदस्यता फ़िलहाल सस्पेंड है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है। तो ये भी उसी का ही एक रूप है। किसी जनसभा में उन्होंने ये चीज़ें बोल दी थी कि सारे मोदी चोर हैं, तो उनमें से किसी को बुरा लगा, उसने इनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा कर दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जिसको कि मानहानि के तहत आप ला सकते हैं। सेक्शन 500 आईपीसी जो है उसमें मानहानि की सज़ा दी हुई है, 2 साल की सज़ा है, और इसमें जुर्माना भी लग सकता है, ये कोर्ट के ऊपर है। तो ये चीज़ विशेष रूप से आप सभी ध्यान दीजिए कि भाई यदि आप सोशल मीडिया पर हैं और एक्टिव हैं लगातार, तो सोशल मीडिया पर किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई ऐसा लांछन लगाने से पहले आप सोच समझ लीजिए, क्योंकि यदि आपने जो बोला है, जो लिखा है, जो कहा है, जो दिखाया है लोगों को, इनमें से अगर कोई चीज़ उस व्यक्ति को पता चलती है और उसको ये लगता है कि जो ये मैसेज वायरल हो रहा है उससे उसकी क्रेडिट समाज में ख़राब हो रही है, उसका मान सम्मान गिर रहा है, उसको आगे की जो रास्ते हैं वो उसमें मुश्किलें बहुत सारी आ सकती हैं, तो वो व्यक्ति
यदि आपके ऊपर मानहानि का मुकदमा कर देगा तो आपको भारी भरकम जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तो बहुत सी चीज़ें हैं, आदमी तुरंत डाल देता है बिना सोचे समझे। तो ये भी एक तरीके है कि मान लीजिए कि आप किसी व्यक्ति की अगर आपने क्रेडिट ख़राब करने के लिए कोई मैसेज डाला तो मानहानि के तहत वो आते। एक चीज़ विशेष रूप से ध्यान रखिए कि जो भी किसी व्यक्ति के बारे में कोई ऐसा मानहानिकारक शब्द लिखता है या सोशल मीडिया पर डालता है, उसको कोई वीडियो बनाकर डाल देता है, कोई मैसेज लिख देता है, मान लीजिए प्रिंट मीडिया में आपने उसको छपवा दिया, कहीं पोस्टर आपने लगवा दिया, तो यदि ये चीज़ें उस व्यक्ति के बारे में गलत पाई जाती हैं, जिसके बारे में ये सारी अफवाह जो मैसेज हैं वो डाले गए हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, अगर वो कहीं से भी गलत पाई जाती है तो आपके ऊपर मानहानि का मुकदमा वो व्यक्ति दर्ज करा सकता है। अब मान लीजिए कि कोई एक बड़ी कंपनी है, उस बड़ी कंपनी के बारे में अगर किसी ने कोई ऐसा मानहानिकारक शब्द सोशल मीडिया पर डाल दिया है तो भी ये मानहानि का मुकदमा बन सकता है। कोई व्यक्तियों का कोई समूह है, यानी कोई एसोसिएशन है, अगर आपने उस एसोसिएशन के बारे में कुछ गलत सोशल मीडिया पर लिख दिया, प्रिंट मीडिया पर लिख दिया, कहीं आपने सार्वजनिक जगहों पर कोई बोल दिया कहीं भाषण देते हुए, तो ये सारी चीज़ें मानहानि के तहत आती हैं और मानहानि का मुकदमा हो सकता है। अब मानहानि का जो मुकदमा है वो सेक्शन 500 आईपीसी के तहत दर्ज होता है, न्यायालय में परिवाद के रूप में दर्ज होता है, जिसमें 2 साल की सज़ा है। और ये चीज़ें जो आप न्यायालय के समक्ष मान लीजिए कि जो आपने किसी व्यक्ति के बारे में लिखा है, जिसने आपके ऊपर मुकदमा किया है, अगर ये चीज़ें गलत पाई जाएंगी तो न्यायालय आपको सज़ा के साथ साथ भारी भरकम जुर्माना भी लगा सकती है।